स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 1 जो है हमारा रियल नंबर। ठीक है, और आप सभी ने रियल्स नंबर के बारे में क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि रियल नंबर होते क्या हैं। रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, रियल नंबर रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वो होते हैं which can be written in the form of p upon q where q is not equal to 0। जैसे 1/2, 3/4, 5/4 एक्स्ट्रा आर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं, जैसे जो आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, जो रेशनल नंबर्स होते हैं उन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें हमारा जो q होता है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ये इसके एग्जांपल्स हैं 1/2, 3/4, 5/4 एक्सेट्रा द रेशनल नंबर्स। ठीक है, और जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग यानी ये पूरी तरह से कट जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी ये पूरी तरह से। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर्स। which cannot be written in the form of p upon q। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7 are irrational numbers। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। यानी इरेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी वो कटता नहीं है पूरा,
और नॉन रिकरिंग, यानी इसमें जो डिजिट्स होती हैं डेसिमल्स के बाद वो रिपीट नहीं करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। कुछ और भी नंबर्स हैं उन्हें देखते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट आर नेचुरल नंबर्स। ओके गाइस, नेक्स्ट है होल नंबर। जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है इंटीजर्स। -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारे इंटीजर्स हैं। यहाँ से ये कहलाते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, और ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्हें नोट करें। क्लास का रिकैप किया है जो 9th क्लास में हमने पढ़ा था नंबर्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, अब आते हैं हम इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारा इक्वल डिवीजन लेमा। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इक्वल डिवीजन लेमा, इस थ्योरम को पढ़ने से पहले हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करते हैं, सिंपली डिवीजन। ठीक है, हमने कोई भी दो नंबर्स के पेयर ले लिए 47 एंड 49, ये दो कोई भी नंबर्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं इसे। ठीक है, इनमें हमने लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस किया 47 और ये 9, हमने 47 को 9 से डिवाइड किया तो 9 × 5 45, रिमाइंडर आया 2। ठीक है, ये 2 क्या है हमारा रिमाइंडर, ये 5 क्या है हमारा क्वोशिएंट, ये 9 क्या है हमारा डिविडेंड, और ये 47 डिवीजर। ठीक है, इस पूरे स्टेप को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 47 इक्वल टू 9 × 5 प्लस 2, दो पेयर्स और ले लेते हैं 20 एंड 3। यहाँ हम 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 6 = 18, रिमाइंडर बचेगा 2। इस पूरे प्रोसेस को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 20 इक्वल टू 3 × 6 प्लस 2, दो नंबर हमने और ले लिए 16 और 4। इसमें भी लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस किया
16 को 4 से डिवाइड किया, 4 इंटू 4 16, रिमाइंडर 0। इस प्रोसेस को हम ऐसा लिख सकते हैं 16 4 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, पे कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए थे, ठीक है, इसको हमने लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से डिवाइड किया तो हमें ये सारी चीज़ें मिली और इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। इन दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से हमें दो नए इंटीजर्स मिले 5 एंड 2। ठीक है, इसमें भी सेम हमने दो इंटीजर्स लिए पॉजिटिव और इसको भी लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से डिवाइड किया तो हमें इसमें दो नए इंटीजर्स मिले 6 और 2। सेम हमने यहाँ पे भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, इसमें भी लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस किया और यहाँ पे हमें दो इंटीजर्स मिले 0 एंड 4। और इन तीनों केसेस में हमने इनकी ये फॉर्म लिख दी है। इन तीनों स्टेप से हमें क्या पता चलता है? इन तीनों स्टेप से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इसमें अगर हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस यूज करते हैं तो हमें दो यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे। ठीक है, और इस होल प्रोसेस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है जो अभी तक हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है और यही लॉन्ग डिवीजन जो प्रोसेस है यही हमारा इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा है। ठीक है, तो इन सभी स्टेप से हमें क्या पता चलता है, हम क्या कंक्लूड करते हैं? कंक्लूजन हमारा ये निकलता है फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर for two positive integer a and b their exit unique integer q B and Q which satisfying A equal to BQ plus R where R is greater than equal to 0 and less than B। ये जो हमने लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस किया इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स का पेयर है, इसमें अगर हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करते हैं तो हमें दो यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे। ठीक है, जो इस वाले रिलेशंस को सेटिस्फाई करेंगे और यही हमारा इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा भी कहता है। इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा भी यही कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स b एंड q विच सेटिस्फाइंग A equal to BQ plus R where R greater than equal to 0 and less than to B। जैसे यहाँ पे देखो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A और B, हमने इन दोनों को डिवाइड किया, A को B से डिवाइड करते हैं और B को A से डिवाइड किया तो कुछ Q मिलेगा और यहाँ ये कुछ AQ और कुछ रिमाइंडर R बचेगा। तो इस पूरे रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? A इक्वल टू बी क्यू प्लस R। ये क्या था हमारा लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस और इसी प्रोसेस को मैंने इस तरह से लिख दिया और यही हमारा क्या है इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। तो बेसिकली जो इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा है वो क्या है, हमारा एक लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है। इसी को हमने इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर a q and r
विच सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज लेस देन इक्वल टू जीरो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन टू बी। ठीक है, तो अब हम इस इक्वलिटी डिवीजन का यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज क्या है? इसका यूज है टू फाइंड SCF। इसका यूज हम SCF फाइंड करने के लिए करते हैं और कुछ टू prove some properties of numbers, find SCF। और दूसरा नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो अब इस पर क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका यूज हम कैसे करेंगे किसी भी नंबर्स का SCF निकालने के लिए और नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने के लिए। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देखते हैं हमें 455 एंड 42 का SCF निकालना है बाय यूजिंग इक्वलिटी डिवीजन। तो देखो कैसे यूज करके निकालते हैं इसको हम। सबसे पहले इन दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा है? 455 बड़ा है 42 से, तो आओ यूजिंग इक्वलिटी डिवीजन लेमा। इक्वलिटी डिवीजन का यूज करके इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 455 यहाँ चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने 455 को 42 से डिवाइड किया, 1 42 3 और 5 फिर 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये 35। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 455 को हम लिख सकते हैं 42 इंटू 10 प्लस 35। तो स्टूडेंट्स देखो हमारा रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया है। ठीक है, तो हम ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा। तो ये जो प्रोसेस भी हमने किया है इसी प्रोसेस को हम सेम फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन इस बार हम ये जो प्रोसेस यूज करेंगे ये हम 35 और 42 के बीच में करेंगे। यानी हम 42 और 35 के बीच में हम इक्वलिटी डिवीजन का यूज करेंगे। तो स्टेप 2 में यूजिंग इक्वलिटी डिवीजन लेमा बिटवीन 42 एंड 35। तो इस थ्योरम का यूज करके हम 42 और 35 को कैसे लिख सकते हैं? 42 इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। तो अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो यही प्रोसेस हम फिर से रिपीट करेंगे स्टेप 3 में। इस बार ये प्रोसेस हम 35 और 7 के बीच यूज करेंगे यूजिंग इक्वलिटी डिवीजन लेमा बिटवीन 35 एंड 7। तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं? 35 इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। तो स्टूडेंट्स देखो इस वाले स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 हो गया है, तो अब हम फर्दर आगे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है,
हमारा स्टेप यहीं ख़त्म हो गया। तो अब एचसीएफ क्या होगा फिर इसमें हमारा, तो देखो इस वाले स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, तो इस वाले स्टेप में जो हमारा डिवीज़र होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 4, 5, 5 and 42 is 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4, 5, 5 and 42 का एचसीएफ जो है हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए सेम यही प्रोसेस यूज करना है। ये स्टेप्स हमें तब तक रिपीट करने हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो लास्ट वाले स्टेप में जो हमारा डिवीजर है वही हमारा एचसीएफ होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, सो दैट एनी ऑड इंटीजर्स, तो स्टूडेंट्स इस फॉर्म को इक्विवेलेंट डिवीजन के फॉर्म से कंपेयर करो तो हमें बी क्या मिल जाएगा, 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे कह रहा है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, तो पहले हम एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर a and b equal to 4, then using इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 4q प्लस r, where r greater than equal to 0, less than 2, 4। सो r की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 0, 1, 2, 3। ठीक है, हमने कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेट कर लिया a और b हमारा हो जाएगा 4। तो इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा का यूज़ करके हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इक्वल टू 4q प्लस r, और r की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2, 4 होगी। r इज इंटीजर, और r एक इंटीजर होता है तो उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3। ठीक है, नाउ व्हेन r इक्वल टू 0, a इक्वल टू 4q प्लस 0, a इक्वल टू 4q, ये क्या है, एक इवन नंबर। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक इवन नंबर को। ठीक है, व्हेन r इक्वल टू 1, a इक्वल टू 4q प्लस 1, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑड नंबर को। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हेन r इक्वल टू 1, a इक्वल टू 4q प्लस 1, और ये एक ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हेन r इक्वल टू 2, a इक्वल टू 4q प्लस 2, a इक्वल टू 2q प्लस 1, 2, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इवन नंबर को। जब r की वैल्यू 2 है तो a इक्वल टू 4q प्लस 2 हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2m। तो a इक्वल टू 2m, वेयर m इक्वल टू 2q प्लस 1। तो ये किस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन नंबर को। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा व्हेन r इक्वल टू 3, a इक्वल टू 4q प्लस 3, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड नंबर को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
कंक्लूजन ये है, hence 4q plus 1 और 4q plus 3 is the form of positive odd integers. ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज नो दैट